बहुत चिंतन की बात है, समझने की बात है हमारे लिए। ये एक तो उनकी क्षमा, और वो उन्हें निमित्त को दोष नहीं दिया अगर सुकुमार ने। वो देख सकते थे किसने पट्टी बांधी, किसने किया, वो तो अपने कौशक में खड़े हैं। उनको पता ही नहीं कृष्ण ने उनकी बेटी को महलों में रखा, क्या किया, उसको कुछ पता नहीं। उन तो अपने कौशक में खड़े हैं, और कौशक में खड़े होकर के उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने भेद विज्ञान की साधना की। देह भिन्न और आत्मा भिन्न, जो हमें अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से, शासन देवों की कृपा से, वीतराग साधिका निशा जी के अथक श्रम को, जो आपको 3 से 4 बजे जो साधना मिल रही है, इसको ऐसा मत समझ लेना ये आपके लिए अनमोल अवसर है। महापर्व के दिनों में 1 घंटे की साधना, आपकी एक साधना मेरा और आपका जीवन बदल सकती है। और बार बार प्रभु भगाते, ध्यान क्या है? ध्यान आंखें बंद करना नहीं होता, ध्यान श्वास को देखना नहीं होता, ध्यान कोई देव की स्मृति नहीं होती, ध्यान कोई मंत्र उच्चारण नहीं होता। ध्यान है भेद विज्ञान, जड़ और चेतन का भेद। जड़ अलग है, जीव अलग है, ये आत्मा जड़ के भीतर है। इसका भेद करते हुए जड़ को गौण कर करके आत्मा में स्थिर हो जाना, भेद विज्ञान की साधना चौथे आरे में। ये साधना उस समय जब तीर्थंकर भगवान केवली महाविद्य क्षेत्र में अभी भी वह साधना चल रही है, भेद विज्ञान करना। और ये कठिन नहीं है, शुरुआत तो करो। गसुकमाल तक नहीं पहुंच सकते, शुरुआत तो करो, एक कदम तो चलो। भेद क्या? यदि भेद विज्ञान नहीं है तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। धर्म हमने मान लिया, पाठ कर लो, जप कर लो, नवकार मंत्र के पाठ रख लो, उपवास कर लो, ये धर्म के अंग हैं, धर्म नहीं है, धर्म के अंग हैं। इससे आपको पुण्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपका उपवास, आपका तप, आपका शास्त्र वांचन खाली नहीं जाएगा, मिलेगा, पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। और न्यूनतम निर्जरा भी होगी, माना होगी। परंतु यदि आपने इस जीवन में अंदर भेद विज्ञान से आत्मज्ञान और भेद विज्ञान बढ़ता चला जाए, व्यक्ति आत्मा में रुचि ले, आत्मा में स्थित हो जाए, धीरे धीरे हमारे बंधे हुए कर्म, जितना उपसर्ग आएगा, जितने कर्म आएंगे, उदारक शरीर पर आएंगे। और उदारक शरीर के साथ कारमन शरीर है। कारमन शरीर यदि ये जितना हम चाहे कारमन शरीर को बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे कम कर सकते हैं। यदि हमने पर चिंतन किया, परिवार का चिंतन किया, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा परिवार, इसका चिंतन करते करते इसमें सुख मानने लगे और भूत भविष्य की चर्चा करने लगे, भूतकाल में कैसा था, भविष्य में कैसा था, मैं कैसे धन कमाऊं, मैं कैसे ये करूं, तो भूत भविष्य की चर्चा करते करते क्या होगा? चाहे आप ध्यान भी कर रहे हैं, चाहे आप आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, परंतु मन कहाँ जा रहा है? भूत या भविष्य। मन दोनों तरफ जाता है, भूत में या भविष्य में। घटनाएं घट गई, 50-70 वर्ष की पहले घटना भी घट गई, परंतु मन उसको उलझा देता है और मन से वो घटनाएं आती हैं और कर्म बंधन होते हैं, और वो कर्म बंधन कारमन शरीर भारी होता है, कर्म लगते हैं। इसलिए ध्यान केवल आंखें बंद करके भूत भविष्य की कल्पना करना, बंद कर लेना, ये ध्यान नहीं है। और ध्यान क्या है? वर्तमान क्षण में आना। ये क्षण इनमेव खनंग बयानिया खनंग जाने, ये क्षण मेरा क्षण है। इस क्षण का उपयोग करना, इस क्षण में अपने आत्मा के साथ रहना। देह में आत्म प्रदेश विद्यमान है, देह आकार है, आत्मा निराकार है। निराकार में स्थित रहना और आकार को महत्व देना नहीं। हमने आकार को महत्व देते हैं। कोई व्यक्ति आता है, आप उससे मिलते हैं, व्यक्ति कैसा है? धनवान है, सुंदर है, उसकी छाप आपके पास पड़ जाती है, आप उसको बुलाते हैं, सत्कार करते हैं, परंतु उस व्यक्ति को महत्व नहीं देना,
व्यक्ति के भीतर जो आत्मा है वो कैसे, वो सब में समान आत्मा है। केवली भगवान वो उस आकार को महत्व नहीं देते, वो निराकार को महत्व देते, आत्मा को महत्व देते। तो आपने और हमने क्या करना है, देह को नहीं, हमने जन्मों जन्मों से जो देह मिली, कल भी बात हुई थी, भगवान के ध्यान में भी ये चर्चा आती है, जो देह मिलती है उस देह को अपना मान लेते। इस जन्म में जो आपको देह मिली, देह का जो नाम मिला, जैसे मुझे शिव मुनि का नाम रख दिया, मैं साधु भी बन गया। यदि शिव मुनि के नाम पर मैं लगातार कर्ता भाव का पोषण करता रहा, मैंने देखो कितना प्रवचन कर सकता हूँ, मैं लोगों को ध्यान सिखा सकता हूँ, मैं लोगों को ये कर सकता हूँ, कर्ता भाव का पोषण करते रहे तो मेरा कुछ नहीं होगा, कर्मों का बंधन होगा। यदि कर्ता भाव छोड़ करके आत्म स्थिति में, स्व स्थिति में, दृष्टा भाव में, कि आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता और दृष्टा है, केवल जानो और देखो, बस यही सार है और कोई सार है ही नहीं। इसका अभ्यास आप करेंगे तो निश्चित उस सुकुमार मुनि ने भेद विज्ञान, जो उनको तो जन्मों जन्मों की साधना थी, कह दिया था देव ने कि वो आके दीक्षा लेगा, ऐसी भव्य आत्मा थी, बस वो कर्म चुकाने के लिए और अपना पुण्य प्रकट करने के लिए राजा के घर में जन्म लिया, सुकुमार बना। वो सारा ये कर्म का खेल है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो। आज तुम्हारे पास धन है, पद है, यश है, प्रतिष्ठा है, शरीर का सौंदर्य है, परिवार है, इसका अपना मत मानो। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी फैक्ट्री, ये कोई काम आने वाले नहीं। आज तो पुण्य है, कल को पुण्य नहीं रहेगा, सब कुछ चला जाता है। आपका अपना क्या है? क्यों भाई, क्या है अपना? देखो पूरे ब्रह्मांड में आपका क्या है? ये घर आपका है, फैक्ट्री आपकी है, दुकान आपकी है, नाम आपका नहीं, पद आपका नहीं, परिवार आपका नहीं, जो आकार है वो चला जाएगा। जितना कर्म है, आयुष कर्म है, आयुष कर्म पूरा हुआ, ये देह शमशान की राख बनेगी और आत्मा कार मन शरीर को लेकर के अगले जन्म धारण कर लेगी। फिर अगला जन्म होगा, फिर वो देह मिलेगी, चाहे देव की देह है, मनुष्य की है, पशु की है, कहीं भी है, उसको हम अपना मानेंगे और कर्मों की श्रृंखला चलती रहेगी। कर्मों को तोड़ना है, भेद विज्ञान में आना है, कारमन शरीर को समाप्त करना है। तो ये साधना जो चौथे आरे की भगवान महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा से आपको मिली है। और अभी इन दिनों में जो निशा जी हम सब पर कृपा कर रहे हैं, प्रभु की वाणी, कोई माने ना माने उसकी अलग बात है, नहीं मानोगे खाली चले जाओगे, शास्त्र सुनकर के भी खाली चले जाओगे। यदि इस पर श्रद्धा आ गई और भेद विज्ञान की साधना आपकी, शुरुआत तो करो, एक कदम तो चलो, एक कदम चलते चलते 2, 10, 20, 50, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, कुछ तो होगा। भेद विज्ञान ऐसा 24 घंटे भगवान कहते हैं हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप सैर कर रहे हैं तो सैर करते क्या करना, शरीर और आत्मा, शरीर चल रहा है, आत्मा कहाँ है? तुम्हारे भीतर, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक निराकार आत्मा, वो आत्मा निराकार आत्मा, वो आत्म प्रदेशों का स्पंदन तुम्हें अनुभव होगा। और भेद करते रहो, शरीर और आत्मा का भेद। जो भेद करोगे तो कर्मों का बंधन नहीं होगा, आप आत्मा के साथ चलते रहोगे। और एक जीव, अनंत काल में हमने जीव को महत्व नहीं दिया, सबको महत्व दिया। देव बने, सुख सुविधा को महत्व दिया, नाटक खेले, मिथ्यात्व में जीवन बीत गया, राजा बने, सेठ बने, धन कमाया, फैक्ट्रियां चलाई, अहंकार करते रहे, मेरी जैसी फैक्ट्री, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं, वो चला गया, राजा महाराजा चले गए, सब चला गया, और हमारे अनंत जन्म चले गए, मेरे चले गए, आपके चले गए। अभी तो बोध हुआ है हमें अरिहंत परमात्मा की कृपा से कि ये जन्म खाली ना जाए। जो समय बीत गया, टाइम वंस पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड एट ऑल। टाइम इज गोल्ड, टाइम इज प्रेशियस, टाइम इज जेल।
ये समय बहुत कीमती है, क्षण क्षण का समय बहुत कीमती है। इसका उपयोग करना, कैसे उपयोग करना? दो तत्व, जीव और अजीव। जीव आत्मा, अजीव ये पुद्गल का शरीर। और हमने जन्मों जन्मों में क्या किया? शरीर को, पुद्गलों को, पुद्गल का मतलब मन, वचन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, तुम्हारी संपत्ति, धन, गाड़ी, बंगला, कोठी, सब पुद्गल में आ जाता है। जीव जब विभाव में आकर के पुद्गल के साथ लग जाता है तो कर्म का बंधन शुरू हो जाता है। देखो कर्म का बंधन कैसे भगवान ने फरमाया और नजरा कैसे बताई कि जैसे जीव, ये आत्मा शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, भूत भविष्य के साथ चली गई तो कर्मों का बंधन शुरू हो गया। चाहे तुम रात को सो रहे हो तब भी कर्मों का बंधन, चलते हुए, उठते हुए। और यदि जीव पुद्गल के साथ नहीं लगता, जीव अपने में स्थित रहता है। अपने में यानी जीव के अपने गुण धर्म हैं। जीव में 8 गुण हैं, 8 गुणों की संपदा हर में, जीव में जितने भी आप बैठे, जितने भी, सब में जीव है। वो निराकार, वो आत्मा दिखाई नहीं देती। रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीता नहीं, आत्मा के माता नहीं, पिता नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, पर आत्मा थी, है, रहेगी। एक आत्मा पर अटल श्रद्धा रखना, अटल श्रद्धा रखना। और आत्मा पर श्रद्धा रखते हुए आत्मा के गुणों का चिंतन करते करते, चिंतन करते करते कर्म करते चले जाएंगे। भीतर का सुख बढ़ेगा। और ये आपके पास बहुत बहुत मूल्यवान समय है। इस समय को मत गवाना। हम समय को ऐसे गवा देते हैं, हम गवा देते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ। चमासा बड़ा हो जाए, हुक्मी चंद जी बढ़िया चमासा करवा दें, हजारों की भीड़ आ जाए, हुक्मी चंद जी खुश और शिव मुनि भी खुश। ना हुक्मी चंद ने पाया, ना शिव मुनि ने पाया। भीड़ इकट्ठी होगी, क्या मिलेगा? यदि मैंने कमाई कर ली, हुक्मी चंद ने कमाई कर ली, तो सार है। तो भीड़ तो बड़ी इकट्ठी कर ली, मैंने जन्म जन्म लगा दी। सार ग्रहण करो। क्या लम्हे लोग कहते हैं वहां आ जाओ, वहां आ जाओ, क्या करेंगे आगे भाई? बेंगलोर वाले बुला रहे, बॉम्बे वाले बुला रहे, उधर के बुला रहे, हमें घुमाते रहते हैं। आप भी घूमते, हमको भी घुमाते हैं। और ठहर जाओ, तुम भी ठहर जाओ, हम भी ठहर जाते हैं। तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ये तो मैं एक एग्जाम्पल की बात कह रहा हूं। जो होना वही होगा। कर्म सिद्धांत पर स्वीकार करो और इस बात को स्वीकार करो कि मुझे सच्चा धर्म, महावीर का धर्म क्या था? महावीर का अनाय धम्मो अनाय तमो, आज्ञा ही तप है और आज्ञा ही धर्म है। महावीर ने नहीं कहा कि तुम बेले बेले पार ना करो, ये तुम्हारी मर्जी करो, पर आज्ञा क्या? आज्ञा है जीव अपने स्वभाव में आ जाए, ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाए, आत्मा जीव अपने में ठहरने लग जाए। नहीं ठहर पाओगे। 2 मिनट देखो मन कहां भाग जाता है। 2 मिनट मन ठहरता नहीं। जैसे जैसे ठहरोगे आपके कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाएगी। तो ये एक प्रसंग चला था, निमित्त परिस्थिति स्वस्थिति का। घस सुकुमार ने कैसे भेद विज्ञान के द्वारा सभी जो वर्णन आपको 90 आत्माओं का वर्णन किया है, इतनी काली महाकाली सुकाली वो तप करती है, ऐसे वो भेद ज्ञान के द्वारा तप करती है। हम जैसे केश का लोंचन करते हैं, भेद ज्ञान से करते हैं, पता ही नहीं लगता। यदि हाय दर्द हो गया, ये हो गया, वैसे बाल पाड़े तो क्या होता है? भेद से करो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर को कष्ट मुझको होता ही नहीं, तो आनंद आता है उसमें भी। मुनि जी को 10 घंटे लगे थे लोग पहली रोज करने में, शुभम मुनि को। आप 1 घंटे में रोज हो जाती और हंसते हंसते हो जाती। ये क्या है? साधना। तुम कुछ भी करो, समायक भी करो, ध्यान भी करो, दुकान में भी जाओ, फैक्ट्री में भी जाओ, वहां बैठे बैठे भेद ज्ञान करो। किसी को पता ही नहीं तुम कितने कर्मों का कर सकते हो। पर ये भेद ज्ञान की कला सीख लो। ये अवसर है तुम्हारे पास, बहुत सुंदर अवसर है। समय तो मेरा हो गया। आज प्रवचन में ज्यादा ले गया था, टाइम तो हो गया, पूरा कर दें या? चलो थोड़ा सा विषय चलते हैं आज। कैसे हम आगे बढ़े? भगवान महावीर से गंधर्व गौतम ने पूछा कि प्रभु मैं कौन सा धर्म करूं, मैं कौन सा शास्त्र पढ़ूं, मैं किस स्थान पर जाऊं,
मैं किस गुरु को मानूं? प्रभु मुझे बताओ। कोई शास्त्र, कोई धर्म गुरु, कोई स्थान, कोई मंदिर, कोई पौषधशाला, कोई स्थानक, मैं कहाँ जाऊं जिससे मैं धर्म की आराधना कर सकूं? भगवान महावीर क्या उत्तर देते हैं? भगवान कहते हैं, गंधर गौतम, कहीं भी जाने से पहले, शास्त्र पढ़ने से पहले, पुस्तक देखने से पहले, स्थान जाने से पहले, किसी गुरु को मिलने से पहले, आप अपने आप को देख, अपने चित्त को निर्मल कर ले, अपने भीतर झांक के देख। यदि आपका चित्त निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, तो फिर तुम कोई शास्त्र पढ़ लो, कोई गुरु बना लो, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में चले जाओगे तो धर्म की शुरुआत हो जाएगी। ये प्रश्न महावीर का गंधर गौतम को बताया आज हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम सब कुछ पढ़ते हैं परंतु अपने मन को निर्मल नहीं रखते। मन भूत भविष्य में चला जाता है, मन आगे बढ़ जाता है। तो मन को निर्मल करने के लिए वर्तमान क्षण में आकर के भेद विज्ञान करते हुए हम धीरे धीरे, मन बहुत चालाक है, मन भाग जाता है, तुरंत चला जाता है। मन के पीछे बुद्धि, इंद्रियां, ये हमें जन्मों जन्मों से नचा रही हैं। इसके पीछे लगेंगे तो हम भटकते रहेंगे। तो मुख्य है मन, चित्त, बुद्धि, ये अहंकार से अलग होकर के यदि आप अपने भीतर आओगे। रामचरितमानस में, सुंदरकांड में संत तुलसीदास ने कहा, निर्मल मन जान सो मोहि पावा, निर्मल मन जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। संत तुलसीदास कहते हैं भगवान किसको पसंद आते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, सरल हो गया है, रिजु हो गया। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु को, राम को छल छिद्र, यदि आप कपट करते हैं, छल करते हैं, किसी को करके आप कार्य सिद्ध कर लेते हैं, तो पता नहीं वैर कहाँ से कहाँ हमें चुकाना पड़ेगा। ये सुंदरकांड में, रामचरितमानस में भी आता है कि चित्त को निर्मल करो, शुद्ध करो, पवित्र करो, वैर की गांठ है उसको दूर कर दो, सबसे प्रेम से बात करो, सबसे प्रेम अनुकंपा रखो, मैत्री की भावना रखो। धनुषन मूल धम्मो, धर्म का मूल है दर्शन। दर्शन का मतलब दृष्टि, दृष्टि बदलो। दृष्टि बदल गई, जीवन बदल गया। दृष्टि नहीं बदली तो जीवन नहीं बदलेगा। तो दृष्टि के बारे में हम चर्चा करेंगे, समय हो गया है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक भीतर चेतना है, सबके भीतर चेतना आत्मा है। अप्पा आत्मा विद्यमान है। वो आत्मा का कोई आकार नहीं, लिंग नहीं, नाम नहीं, पद नहीं, कुछ भी नहीं। वो आत्मा निरंतर देह में विद्यमान है। आत्म प्रदेश, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश विद्यमान।
भेद कर दीजिए। शरीर और आत्मा दो तत्व जुदा जुदा है। भेद करते हुए आत्मा में स्थित हो जाएं। जैसे जैसे आप धीरे धीरे स्थित होंगे, आपका सुख बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में। और भीतर गहरे चले जाएं। कोई विचार, संस्कार, धारणा को महत्व ही ना दे। बस मैं आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करते रहे। सबके लिए मंगल की कामना कीजिए। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री सुख शांति मोक्ष मैत्री सुख शांति का ब्रह्म लोक का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आज के प्रत्याख्यान, आज का बियासन, बियासन के पचकान। उग्र सूर्य व्यासन बचकामी व्यासने के प्राण दर्शनम कायमं समतन भगन सहसगन मैं तगन त्याग बोस रे बोस। आज के एकासन, एकासन के पचकान। उग्र सूर्य एकासन बचकामी कासने के प्राण दर्शनम कायमं समतन भगन सहसगन मैं तगन त्याग बोस रे बोस। आज के आयम्बिल। उग्र सूर्य अम्बिलिंग पचकामी अम्बिलिंग के प्राण दर्शनम कायमं समतन भगन सहसगन मैं तगन आमिल का पचकान त्याग बोस रे बोस रे। आज का उपवास, आज का एक उपवास के पचकान। उग्र सूर्य बतटंग पचकामी तिवेम पियारा मसलम कायमं समतन भगन सहसगन मैं तगन त्याग बोस रे। आज के दो उपवास के पचकान। छठम बत्तम पचकामी तिवेम पियारा मसलम कायमं समतन भगन सहसगन मैं तगन त्याग बोस रे बोस। आज का टेला, 3 उपवास के पचकान। अठम बत्तम पचकामी तिवेम पियारा मसलम कायमं समतन भगन सहसगन मैं तगन त्याग बोस रे बोस। आज के 4 उपवास, चोले के पचकान, 4 उपवास। 3 मिला के 4 दसम बत्तम पचकामी तिवेम पियारा मसलम कायमं समतन भगन सहसगन मैं तगन त्याग बोस रे बोस। आज के 5 उपवास, गुंजन कोठारी मुंबई से और आरती जैन कलकत्ता से 5 उपवास के प्रत्याख्यान ग्रहण कर रही है।
5 उपवास आज के। 4 मिला के 5 वर्षम बत्तम पचकामी तिवियम्पी हारम असनम तिहम तिवियम्पी हारम असनम खाइमंग सैम तन बगन सहसा गण मैता गण सस मैते गण धारणा के अनुसार अरियंत 5 का पचकान त्याग बोस तपस्या करने वालों को, सबके मार्ग में आगे बढ़ने वालों को आज के 6 उपवास 5 मिला के 6 चौथम बत्तम पचकामी तिवियम्पी हारम असनम खाइमंग सैम तन बगन सहसा गण मैता गण त्याग बोस रे बोस। आज के 7 उपवास सुनीता गौरव बोरा, इनके आज 7 उपवास के पचकान है। 7 उपवास के पचकान ग्रहण 6 कर मिला लें। के 7 16 बत्तम पचकामी तिवियम्पी हारम असनम खाइमंग सैम तन बगन सहसा गण मैता गण त्याग बोस रे बोस रे। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान पोरसी 2 पोरसी आदि। आज की नकारसी पोरसी एकासना एक कठाना गंठी मुट्ठी सहित अम्बेल एकासना का रात्रि भोजन का त्याग, शील का पालन और भी जो आपको पचकान लगे अपने को सीमित करने का अरिहंतों सिद्धों की सावधि से त्याग बोस रे बोस। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यानंग नमो जयनंग नमो लोय सब सावनंग धम्म मंगल मुखी ठमाहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम आरांता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानातो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तमा अरांता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली पानातो धम्मो लोग उत्तमो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे होगा जो बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, हरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की, समस्त केवली भगवंतों की, परम उपकारी जिन शासन देव की, परम उपकारी जिन शासन माता की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, महाश्रमत पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब की, सब साधु संतों की, वर्धमान श्रवण संघ की, समस्त सम्यक आत्माओं की, देखो तो आया हीरम करे वंदामीरं स्वामी चक्कारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देवयं महेण वंदामि देखो तो आया हीरं करे वंदामीरं स्वामी चक्कारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देवयं स्वामी महेण वंदामि देखो तो आया हीरं करेगी वंदामि रामं स्वामी चक्कारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देवयं